रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमंत महाराज की जय। काव्य सुन लीजिए, आगे बताते हैं कि श्री रघुनाथ जी का यह रहस्य गुप्त मर्म जल्दी कोई भी नहीं जान पाता। श्री राम जी का जो रहस्य है, जो मर्म है, सब नहीं जान पाते। श्री रघुनाथ जी कृपा से तो इसे जाना जा सकता है, उसे स्वप्न में भी मोह नहीं होता। जब प्रभु कृपा होती है तभी इस रहस्य जाना जा सकता है। बताते हैं कि हे सच सुचतुर गरुण जी, ज्ञान और भक्ति और भी भेद सुनिए इसका। ज्ञान भक्ति का एक भेद बताए कि भक्ति नारी है, माया भी नारी है, मोहन नारी नारी के रूपा, ज्ञान जो है पुरुष है। इसलिए पुरुष के अंदर जब भक्ति आती है ज्ञान रूपी पुरुष के पास, तो माया उसे प्रभावित नहीं करती। अब दूसरा बात बता रहे हैं, कहते हैं कि दूसरी भेद सुनिए, जिसके सुनने से श्री राम जी के चरणों में सदा अविच्छिन्न प्रेम हो जाता है, अनन्य प्रेम हो जाएगा, एक तार प्रेम हो जाता है। कहते हैं कि हे तात, यह अकथनीय कहानी वार्ता सुनिए। बता रहे हैं कि यह समझते ही बनती है, नहीं तो कहीं नहीं जा सकती। इस समझने पर ये समझ में आती है, क्योंकि ये कहीं नहीं जा सकती है। इस जीव ईश्वर का अंश है। जीव क्या है? ईश्वर का अंश है। अतएव यह अविनाशी चेतन निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है। ईश्वर का अंश है, तो ईश्वर का जो गुण है उस जीव के अंदर समाहित हो जाता है। तो ये उस समय ये क्या बन जाता है? कहते हैं कि चेतन अमल सहज सुख राशि। कहते हैं कि हे गोसाई, यह माया के वशीभूत होकर तोते और बानर की भांति अपने आप ही बंध गया। इस पर जड़ और चेतन की ग्रंथि पड़ गई। यद्यपि यह ग्रंथि मिथ्या ही है, तथापि उसके छूटने में कठिनता है। कहते कि जड़ चेतन की ग्रंथि, जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, ग्रंथि गांठ पड़ गई, जड़ और चेतन की गांठ पड़ गई, और ये गांठ उसे अज्ञानता में लेकर चला गया। और जीव ईश्वर का अंश होते हुए भी वो उस अपने पूर्ण अस्तित्व को नहीं समझ पाया। कहते हैं कि यद्यपि यह मिथ्या ग्रंथि मिथ्या ही है, ग्रंथि कोई सत्य नहीं है, मिथ्या है, भ्रम पैदा करने वाली है। यथापि उसके छूटने में कठिनता है, जल्दी छूटती नहीं है। कैसे छूटेगी? आगे बताते हैं कि तभी से जीव संसारी जन्मने मरने वाला हो गया। अब ना तो गांठ छूटती है और ना वह सुखी होता है। गांठ क्या हो गया? गांठ क्या चीज? गांठ पड़ गई। उस सत्य को असत्य, असत्य को सत्य समझने लगा, ये गांठ पड़ गई। तो जो सत्य है वो उसे असत्य नजर आने लगी, और जो सत्य असत्य है वो सत्य नजर आने लगा। बताते हैं कि वेदों और पुराणों ने बहुत से उपाय बतलाए, पर यह ग्रंथि छूटती नहीं, वरना अधिकाधिक उलझती ही जाती है। कहते हैं कि जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा गया है। इससे गांठ देख ही नहीं पड़ती। क्या देखिए, गांठ दिख ही नहीं पड़ती। क्यों नहीं दिख पड़ती? कि जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा गया है। जो मनुष्य के जीवन का जो जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था है, तो सुषुप्ति अवस्था की बात यहाँ पर हो रही है कि सुषुप्ति अवस्था में अज्ञानता का जो अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा जाता है।
जीव के अंदर सुषुप्ति अवस्था का साम्राज्य उसके जीवन में स्थापित हो जाता है। इससे गांठ देख ही नहीं पड़ती, उसकी गांठ दिखाई नहीं पड़ती, छूटे तो कैसे? जब कभी ईश्वर ऐसा संजोग आगे, ऐसा संजोग उपस्थित करता है, तब भी कदाचित वह ग्रंथि छूट पाती है। क्या संयोग होता है? ईश्वर क्या संयोग पैदा करता है? ईश्वर हमारे जीवन में सदगुरु का आगमन कर देता है। जो ब्रह्मज्ञानी सदगुरु उसके जीवन में जब आ जाता है, तभी उसकी ग्रंथि छूट पाती है। क्योंकि भले कितना भी कोई कहा जाए, किताबों से ना पूछो खुदा की ये बातें, खुदा को खुदा के प्यारों से पूछो, जबानों से बाहर, बयानों से बाहर, इशारों की बातें इशारों से पूछो। तो ये बात यहाँ पर आई है कि सत्य ब्रह्म का जो है गुण, सत्य ब्रह्म का बोध उसी को हो पाता है जब तक उसके जीवन में ब्रह्म ज्ञान का संग मिल जाए, ब्रह्म ज्ञानी उसे प्राप्त हो जाए। आगे बता रहे हैं, कहने का तात्पर्य जो है, देखिए जो है जो